यमुनानगर के सिविल अस्पताल से एक बड़ा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। दोस्तों, पहले तो युवकों को सरकारी नौकरियां लगवाने के सपने दिखाए जाते हैं और बाद में उन्हीं सपनों के ऊपर पानी फेर दिया जाता है, या यूं बोले सपने चकनाचूर कर दिए जाते हैं। यमुनानगर के सिविल अस्पताल में हम इस समय पहुंच चुके हैं और बता देना चाहते हैं कि सिविल अस्पताल के अंदर काम करने वाली एक ऐसी महिला जो नर्स के पद पर काम कर रही थी, महिला ने युवकों को सरकारी नौकरियां लगवाने के नाम पर उनके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर थमा दिए थे। जी हां, लेकिन बाद में पता चला कि वो ज्वाइनिंग लेटर फर्जी थे और यहां तक कि जितने भी युवकों को नौकरियां लगवाई गई थी या ज्वाइनिंग लेटर उनके हाथों में थमाए गए थे, सभी युवकों ने 3-3 महीने उस महिला के नीचे काम भी किया, लेकिन बाद में आखिरकार उस महिला ने हाथ खड़े कर दिया और उसके बाद जब परिवार वालों ने सारे मामले का पता लगाया तो पता चला कि जितने भी ज्वाइनिंग लेटर उनके बच्चों के हाथ में थमाए गए थे, सभी के सभी फर्जी थे। यहां तक कि कहीं पर कोई रिकॉर्ड ही नहीं था उन बच्चों की नौकरियों का। तो इसी के चलते आज बहुत से युवकों के जो परिजन हैं वो सिविल अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जमकर बवाल मचाया और यहां तक कि आप देख सकते हैं कि महिला नर्स के ऊपर लगातार परिवार वालों की ओर से आरोप लगते नजर आ रहे हैं कि एक एक युवक की नौकरी लगवाने के नाम पर उस महिला नर्स ने 3 से 5-5 लाख रुपए जो है उनसे लिए थे। तो आप देख सकते हैं माँ बाप के खून पसीने की कमाई को किस तरह से एक महिला नर्स के द्वारा जो है मतलब लिया जाता है और इसी तरह से बच्चों के साथ जो है फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आता है। इस समय परिजन बहुत ही ज़्यादा परेशानी में नजर आ रहे हैं और आज अपनी परेशानियों के चलते जो सीएमओ मनजीत सिंह है, जी हाँ, डॉक्टर मनजीत सिंह से मिलने के लिए पहुंचे हैं और आज सीएमओ के आगे पैसे, जी हाँ, जो लाखों रुपए उन्होंने अपने बच्चों की नौकरियों के नाम पर जमा करवाए हैं उन्हें वापस लौटाने की मांग कर रहे हैं और एक तरह से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। यमुनानगर के सिविल अस्पताल से एक और बड़े भ्रष्टाचार की पोल खुलकर सामने आई है। बच्चों को सपने दिखाए जाते हैं सरकारी नौकरियां लगवाने के नाम पर और बाद में उन्हीं बच्चों के सपने चकनाचूर कर दिए जाते हैं। युवकों ने यहां तक कि 3-3 महीने यहां पर काम तक किया, लेकिन जब आखिर में 3 महीने की उनकी सैलरी यानी कि वेतन जब उन्हें नहीं मिला तो सभी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और आज परिजन और युवक सिविल अस्पताल के अंदर सीएमओ डॉक्टर मनजीत से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो आने वाले समय में ही देखना होगा क्या उनके खून पसीने की कमाई उनके हाथों में वापस लौटाई जाती है, क्या कुछ कार्यवाही अमल में लाई जाती है। फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा। चलिए आगे के पूरे तमाम मामले की जानकारी के लिए सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर मनजीत सिंह से कर लेते हैं पूरी बात। तो आइए यमुनानगर सिटी न्यूज़ पर देखते हैं आगे की खास रिपोर्ट। यमुनानगर के सिविल अस्पताल में सिविल सर्जन से मिलने आज 15 से अधिक युवकों के परिजन पहुंचे और सिविल सर्जन डॉक्टर मनजीत सिंह से मिलकर अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि उन्होंने एक एक बच्चे के लिए 3 से 5-5 लाख रुपए अस्पताल में कार्य करने के लिए नर्स सिंधु को दिए हैं, जिसने सरकारी नौकरियां लगवाने का झांसा तो दिया था। पैसे लेने के पश्चात महिला ने युवकों को ज्वाइनिंग लेटर भी थमा दिया, जो कि बाद में फर्जी साबित हुआ। युवकों के परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला नर्स के द्वारा उनसे पैसे लिए गए और इसके बाद पहले तो उसने ज्वाइनिंग लेटर देने में देरी की और बाद में ज्वाइनिंग लेटर देने के साथ साथ अस्पताल में भी उनसे 3 महीने तक बिना किसी पैसे के काम करवाया। 3 महीने के पश्चात जब उन्हें पैसे नहीं मिले तो वह पैसे लेने के प्रयास में जब इधर उधर घूमने लगे तो पता चला कि ना तो उनकी कहीं पर ज्वाइनिंग हुई है और ना ही उन्हें दिया गया ज्वाइनिंग लेटर असली है। 3 लाख से लेकर 5-5 लाख रुपए देने वाले परिजनों को जब इस बात का पता चला तो उनके बच्चों की नियुक्ति जो है वो फर्जी है। तो उसके बाद उनके पांव तले जमीन खिसक गई और उन्होंने आज परिजनों ने सिविल सर्जन डॉक्टर मनजीत सिंह से मुलाकात कर उनसे नर्स सिंधु के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की मांग की और नौकरियों की आवाज में किस तरह से लाखों रुपए जो लिए गए हैं उन्हें वापस दिलाने की भी गुहार लगाई। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर मनजीत सिंह ने कहा कि यदि किसी बीच स्टाफ के सदस्य ने ऐसा किया है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी और पुलिस और न्यायालय का काम है। हालांकि मैंने विभागीय और मुख्य तौर पर मौखिक तौर पर आई शिकायत के आधार पर मौखिक रूप से नर्स से पूछा तो उसने पैसे लेने से जो है साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, इस समय की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक बार पूरे तमाम मामले की जानकारी के लिए
सर्जन डॉक्टर मनजीत सिंह से भी बातचीत जरूर करेंगे। फिलहाल इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। यमुनानगर के सिविल अस्पताल से एक बड़ा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, तो दोस्तों इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब स्ट्रेट अवे डिनाई करती है खड़ी होकर के नीचे। मैंने कहा इससे आर्ग्यू मत करो, तुम अलग आओ, क्योंकि ये तो डिस्ट्रैक्ट करने वाली टैक्टिक्स है। बीच वाले बंदों को साइड अगर आप मुझे जानते अच्छा, एक चीज बताइए, आप सच्ची चीज बताना, आप सच्ची चीज बताइए, आपके बेटे की तबीयत खराब है? बहुत खराब है। मेरे को कैसे पता है? क्योंकि सबको पता है। तो सब ये जानते हैं, आपको तभी तो पता है। अच्छा, अभी तो अनजान बने में कोई ऐसे अभी तो पागलपंती वाले काम करेगा कोई? अभी तो कोई नहीं जान रहा था, अभी तो कोई बाय फेस मुझे जानता भी नहीं। राजेश जी बता रहे हैं। राजेश जी बता रहे, तो राजेश जी वो कहाँ आपके पे? राजेश जी अभी आ जाते हैं आपके सामने। ठीक है, राजेश जी को बुला लीजिए, बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, हमारे को तो यही बोल रहे हैं, वो हर रोज बोल रहे हैं कि भाई आपके 14-15 बंदे हैं कि भाई आपने सबके पैसे लिए हुए कोई हैं। बात नहीं, राजेश जी आइए, उनके सामने बात करते हैं। नहीं, आप पे ब्लेम आया, मैम आप फोन कर लो ना, आप आप इतना फोन बड़ा करो। ब्लेम लग रहा है, आप तो फोन करो बुलाइए, ना। तो हम क्यों नहीं बुला रहे? लाओ 83 960 94 102, आप हाजिर करो जी। यहाँ इतने बंदों की पेमेंट फंसी है जी यहाँ पे। आप पे ब्लेम आ रहे हैं, आप पे ब्लेम आए हुए हैं मैडम, आपको आप वैसे थोड़ी बोल रहे अपना हैं। करो ना जी। आप जब क्लियर हो तो बीच में से निकलो, हम उससे। पहले भी नरेश शर्मा है जी। नरेश जी क्या जानकारी देंगे? सर हमने दिए थे पैसे यहाँ पे इसमें नौकरी के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। हमारे से लिए गए 4.25 लाख रुपये सर। 3 महीने ड्यूटी पे रखे हैं यहाँ पे, और लेटर भी दिया हमारे को। सब फर्जी काम था सर। जैसे कि इन्होंने बोला कि भाई नौकरी अपना नौकरी कर लो यहाँ पे, और भाई सैलरी आ जाएगी धीरे धीरे, भाई आगे मिल जाएगी, इकट्ठी मिल जाएगी, 6 महीने की मिल जाएगी। ऐसा सब लोगों के साथ हुआ है ये। तो किसी की सैलरी नहीं आई एक दिन की भी। किसी ने 3 महीने की नौकरी करी है, किसी ने 15 दिन की करी है, किसी ने 5 महीने की नौकरी करी है। वो कुछ हाथ नहीं लगे सर, बाकी आपके सामने ही है। तो यानी कि ये कहें कि भाई लेटर दिया गया, नौकरी भी किया है आप लोगों ने? नौकरी की है जी, 3 महीने तो नौकरी इसका की। फिर फर्जीवाड़ा काहे का हुआ? फिर तो नौकरी सही लेटर मिला जो है। हमारे पास लेटर पैड है जो इन्होंने दिया हमारे को, वो हमारे को सारा सब बंदों पे 14-15 बंदे हैं, सब पे वही दे रखा है इन्होंने। तो यानी कि वो फर्जी तो नहीं हुआ ना? फिर नौकरी तो आप सबने की है यानी कि यहाँ हाँ से जी, फिर? 3 महीने 15 दिन सबने की है, 2 महीने की है। अच्छा, आप में से जितने भी लोग हैं सबने 3 महीने 2 महीने की है सिविल अस्पताल में नौकरी? नहीं, हमें नौकरी के लिए बुलाया ही नहीं गया। मैं रजत हूँ, चटलाना से हूँ। राजेश शर्मा हमारे गांव का एक बिजली डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके यहाँ पे लोन है इंदू, उसके थ्रू इन्होंने पैसे लिए। यहाँ पे नर्स वार्ड में है इंदू, उसने 4 लाख रुपए लिए, ठीक है, और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए लिए, और फेक उसने ऑफर लेटर हमें दिए हैं। मैंने उसके लिए उसको बोला भी था एक बार क्या ये फेक है, बट उसने कहा कि ये तो एक्चुअल है, सीएमओ की स्टैंप लगी हुई है इसमें। यानी कि आपने अभी तक सिविल हॉस्पिटल में काम नहीं किया? काम नहीं किया है। उन्होंने कहा था कि अभी 10 दिन में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, और अब से कम साल होने पे आ रहे हैं। वो आप बताइए, किसको दी? अब आप बताइए, मेरे को अब आप बताइए ना वो चीज 19 लाख का चेक क्यों दिया मेरे को आपने? हाँ, मुझे आप बताइए किस बात को लेके बात हुई थी? किस बात को? 19 लाख का जब चेक लेके गए थे तो क्या बात किस हुई बात थी? क्या बात हुई थी? आप बताओ। नहीं जी, इस पैसे एक सेकंड सर, एक नहीं, इनको सेकंड। बात पिछली करने बार भी दीजिए। मेरे साथ ही पहले एक देखो, सेकंड आप सर, एक मिनट अरे सारों का नहीं, एक बार रुको, बच्चे का भी सुनो कि क्या बात हुई। आप इनसे बात मत करो, ठीक है, इनसे बात करेंगे वो अपने वो अपने उनसे बात ठीक है, करेंगे, वो इनसे अपना बात बोलेंगे। करनी है। इनसे क्या बात कर रहे हो? वो कोई नहीं बात ऐसे नहीं कह रहे। एक प्रॉपर आश्वासन आप अगर भी दे दे सब कुछ नहीं है। बात तो ये है कि बात ये है कि बहुत सारी चीजें बनी हैं इसको लेकर। कोई लेटर दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है। हमें इस बात से अब जो भी कुछ हो गया ना उसे यहीं कहीं खत्म कर दे, मट्टी डालने के। इन लोगों को ऐसा है कि बात और कुछ भी नहीं है। मैं ना आपकी नौकरी लेना चाहता, हो जाता है कई बार। देखिए, नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ना नौकरी ना वाली कोई बात आपकी होती है। नौकरी लेना चाहता, इनके गरीब हो गए ये, मतलब कोई प्लॉट सर, नहीं करके exactly, बहुत बुरा हाल है। exactly, 3-3 I लाख know रुपए, that, 4-4 I know that। नहीं, सिर्फ 3-3 लाख नहीं आए, 8-8, 9-9 लाख आए। आपको तो पता ही नहीं है। हमें तो पता ही नहीं, हमें तो मैं जो खुद बता बता रहा रही है हूँ, वो जो इस बताओ। चीज से सफर कर रही हूँ। हाईलाइट मैं, क्योंकि मैं उन लोगों पे ब्लाइंड फेथ कर रही थी। मुझे ऑलरेडी ब्लड कैंसर की प्रॉब्लम है, सबको बताएं यहाँ पे। मेरे को याद नहीं रहता, मेरे बेटे को ऑटिज्म है जिसका इतना बवंडर बनाया गया है कि हाँ आपका बेटा ये, आपका बेटा वो, और उस मेरे नाजायज फायदा किसने उठाया मुझे पता चल रहा है कि बाद में। अच्छा भाई, तो 8 लाख लिए हम लोग कहाँ से देंगे किसी से 8 लाख रुपए लेके? जब तो आप वाले लोग कहाँ हैं? आप वाले लोग कहाँ हैं? आप लोग पर्सनली जानते मुझे, मेरे पास आए थे, आप लोग जानते हो मुझे? नहीं तो हम आप लोग बाय फेस मुझे जानते हो? नहीं। कभी मुझसे बात हुई?
एक सेकंड, कोई ट्रांजैक्शन हुई मेरे अकाउंट में? बाय फेस जानते एक हैं। सेकंड, जो मैं पूछ रही हूँ, आपने मेरे को पेमेंट दी, मेरे हाथ में दी? एक दिन जब आपके राजेश जी के साथ आया था तो आप ही थे, चलो एक दिन आप राजेश, पेमेंट आपने मेरे को दी थी? उन्होंने आपको दी। आपने देखा था हाँ देखो। पेमेंट देते हो? हाँ आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। नो यू आर नॉट। नहीं रात इस को 8 चीज का बजे की बात है, मैंने प्रूफ दी कर है। दीजिए, अगर होगा तो मैं दे दूंगी। आप तो 6 महीने से झूठ बोल रहे हो। कोई बात, मैं झूठ बोल रही हूँ ना, तो फिर क्लियर तो करो इस चीज को कि हाँ, हम तो झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ ही तो बोल रहे हो। जी नहीं सर, ये झूठ वाली दिया गया कभी तो नाम तो कोई भी देगा तो उसका वो कल्प्रिट हो जाएगा। नहीं मैम, हमारा बात कर बोल रहे हैं। एक सेकंड, आप वो कल वाला बंदा किसी का भी नाम लेगा तो वो कल्प्रिट हो जाएगा। मैं नहीं, किसी का ऐसे भी नाम नहीं ले ले तो सकते। मैम बेवजह थोड़ी ना ऐसे नहीं किसी होगा, का भी हम नाम नहीं। ले सकते। पब्लिक में गलत हम चीज भी नहीं हैं, है। दुनियादारी में हम भी हैं मैम। ये तो थोड़ी आपके है पास उसका नंबर सेव है? हाँ तो मेरे पास है नंबर। किस मैं लिए? जानती हाँ, हूँ। इसलिए से आगे आगे वो आगे वो आगे आगे किस लिए से? आगे। सर ये एक मामला आया है, कोई पैसे लेकर नौकरी जी, लगवाने ये आज कुछ लोग इकट्ठे होकर मेरे पास आए और वो एक हमारे यहाँ इंदू स्टाफ नर्स हैं, इंदू बाला, वाइफ ऑफ गजराज सिंह, जिनको उन्होंने एलेज किया कि उन्होंने नौकरी लगवाने के नाम पे, स्टाफ नर्स लगवाने के नाम पे पैसे लिए हैं। तो रिटर्न में शिकायत दी है उन्होंने आज, तो उसकी मैं डीसी साहब को जाके इंटीमेट कर चुका हूँ। डिटेल्ड रिपोर्ट मैं डीसी साहब को और एसपी साहब को देने वाला हूँ। एसपी साहब से गुजारिश करेंगे कि इस मामले में कार्रवाई, उचित कार्रवाई करें। तो ये मामला जो है, कोई नई बिल्डिंग का हवाला देकर कुछ पोस्टें का झांसा देकर पैसे लिए गए हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट में भर्तियाँ किस तरह से होती हैं। एक तो जो सरकार की तरफ से रेगुलर के नाम आते हैं, चाहे वो LT हैं, फार्मासिस्ट हैं, स्टाफ नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी हैं, जो SS बोर्ड या HPSC से सिलेक्शन होती है। दूसरी भर्ती प्रक्रिया होती है NHM की, जिसमें LT, ANM, स्टाफ नर्स, AMOs, मेडिकल अफसर्स होते हैं, जो कि हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले इसके रिटन एग्जाम और इंटरव्यू वगैरह होती थी, लेकिन अब सरकार ने बंद कर दिया है कि आपके जो डिग्री में जो नंबर आए हैं उसकी मेरिट बेस पे ही मेरिट लिस्ट बनती है। तीसरा जरिया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, जो आउटसोर्सिंग का जो सिस्टम था, ठेकेदारी प्रथा थी, वो सारी ख़त्म कर दी गई है सरकार द्वारा, और कौशल रोजगार निगम एक महकमा बनाया गया है, जो जिसमें सारे आउटसोर्सिंग के व्यक्ति हमने पोर्ट कर दिए हैं। और जब भी हमारी कोई डिमांड आती है, जैसे क्लास 4 की, वार्ड सर्वेंट की, स्वीपर की, सिक्योरिटी गार्ड इत्यादि की, या ड्राइवर वगैरह की, तो वो डिमांड हम कौशल रोजगार निगम को भेजते रहते हैं जब भी हमें इसकी ज़रूरत होती है, और वहाँ से हमें मैन पावर आती है। तो इसके अलावा और कोई चौथा रास्ता नहीं है। तो मैं लोगों को आगाह करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के झांसे में ना आएँ, जो कि इन माध्यमों के अलावा, जो मैंने बताए 3 माध्यम आपको, सरकार द्वारा, NHM द्वारा और कौशल रोजगार निगम द्वारा के अलावा चौथा कोई और ज़रिया नहीं नौकरी लगने का। इसलिए इन धोखेबाजों से बचें और अपने आप को नुकसान ना होने दें। तो सर, नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे भी लिए गए हैं और एक लेटर भी दिया गया उनको? जी हाँ, मेरे को उन्होंने दिखाया है, कुछ सबमिट भी कराया है, जिसमें मेडिकल अफसर MLDCH यमुनानगर की स्टैम्प लगा के जो अपॉइंटमेंट लेटर जो हम NHM वगैरह में देते हैं, तो बेसिकली जो आरोप लगाए गए हैं वो एक विभाग की नर्सिंग ऑफिसर पर लगाए गए हैं, और जो विभाग में कोई आदमी कार्यरत है उसके लिए किसी तरह की स्टैम्प या कागज़ की असेस कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि हम सारे एम्प्लॉयज़ इकट्ठे हैं, काम करते हैं, और मेडिकल अफसर की स्टैम्प पे अपॉइंटमेंट दी गई है। सर कहीं ना कहीं लगता नहीं कि जिस प्रकार से लोगों ने, किसी ने 3 महीने काम किया है, किसी ने 2 महीने किया है, जी, तो देखिए, मामला संज्ञान में मेरे आज ही आया है और इसकी जांच की जाएगी। जहां तक प्रथम दृष्टया में ये लग रहा है कि जो वो एलेज्ड जो नर्सिंग ऑफिसर हैं, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, तो उन्होंने जब भी जो वो व्यक्ति, उन्होंने 1-2 बंदे जो अपने साथ शिफ्ट में, नाइट शिफ्ट में ज़्यादातर लेके आई हैं वो, तो जब वो संबंधित नर्सिंग ऑफिसर से, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ने उनसे पूछा कि ये लोग कौन हैं, तो उन्होंने यही कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैं अपने हेल्प के लिए इनको पर्सनली लाई हूँ। तो सर करीब कितने पैसे जो हैं पर युवक से नौकरियों के नाम पर मांगे? देखिए जी, अलग अलग अमाउंट जो वो क्लेम कर रहे हैं, कुल 40 लाख के आसपास का इन्होंने मेरे को लेटर दिया है, जो शिकायत करता है, काफ़ी सारे शिकायत करता है। तो इसलिए इसके लिए जांच के लिए जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं वही इसके लिए, मतलब वही इसकी जांच करती हैं। तो मैं उसके लिए मैं उपायुक्त महोदय से बात कर चुका हूँ, और डिटेल रिपोर्ट में उपायुक्त महोदय को और SP साहब को और हमारे मुख्यालय को, पंचकुला में हमारा जो महानिदेशक स्वास्थ्य को
मैं सूचना अभी तैयार कर रहे हैं, अभी भेज देंगे थोड़ी तो देर डॉक्टर साहब, जिस महिला नर्स के ऊपर आरोप लग रहे हैं इंदू के ऊपर, वो कब से सिविल अस्पताल के अंदर काम कर में। रही जी है? वो 17-18 साल की नौकरी है उसकी, नर्सिंग ऑफिसर की। और जो ये मामला है ये 18 जनवरी 2022 का है। मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया था, तो मेरे से पहले का मामला है। लेकिन चाहे मेरे टाइम का मामला भी हो तो उससे तो लोगों को देखो, खुद मैंने जो बताए हैं 3 तरीके के अलावा कोई और तरीका नहीं है नौकरी पाने का। और जो स्पष्ट नीति है सरकार की नौकरी लगने की, कि जो योग्य व्यक्ति है, जो मेरिट में जो आता है, जिसके नंबर ज़्यादा है, वो सिलेक्शन होती है। तो सर लास्ट क्वेश्चन है, जो परिवार के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस समय परेशानियों को फेस कर रहे हैं सर। एक तरफ तो आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं और दूसरी ये तरफ जिला पुलिस प्रशासन के आगे उम्मीद लगाए बैठे, तो परिजनों को कहाँ तक इंसाफ मिलेगा? देखिए जी, ये हम इसकी जांच अपने लेवल पे भी कराएंगे। हमारी कमेटी बनेगी डिप्टी सिविल सर्जन्स की और प्रधान चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम उपायुक्त महोदय को और पुलिस अधीक्षक को और हमारे जो हेड ऑफिस को भी हम इसकी इंटीमेशन देंगे। तो जो भी आवश्यक विभागीय कार्रवाई होगी वो भी होगी, और जो कानूनन जो कार्रवाई जो बनती है, जो इंडियन पिनल कोड में जो है, वो भी हम एसपी साहब से हमने रिक्वेस्ट की है, डी साहब से हमने रिक्वेस्ट की है, तो वो जल्दी ही हो जाएगी।